स्वागत है आप सबका रोज़गार समाचार 2 अगस्त में। तो जानते हैं आज की क्या क्या खबरें हैं। जी की यूपी टीजीटी जिसका आप बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं 2026 का, इसका कुल रिक्तियाँ की जो विवरण है वो जारी हो चुका है, कुल 20 विषय का। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जानकारी सोशल मीडिया से ली गई है, तो फैब्रिकेटेड हो सकती है, लेकिन अधिकतम लगभग संभावित यही होगी। तो आइए जानते हैं किसमें कितनी भर्ती होगी और किसमें कितनी रिक्त सीट हैं। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, इसमें जीएस होगा इस बार। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि कम तैयारी से काम चल जाएगा क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है और मेरिट कम जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। तो अगर हम इसके विषयों के हिसाब से बात करें तो हिंदी में इसमें 2539 पहले ही से पता था आपको कि ज़्यादा पद हैं। अंग्रेज़ी में 2265 पद हैं। गणित में 2188 पद हैं। विज्ञान में 2278 पद हैं और सामाजिक विज्ञान में 2265, संस्कृत में 1484, गृह विज्ञान में 607 और वाणिज्य में 596 के करीब पद हैं। इसी तरीके से जितने भी ये पद दिए गए हैं ये एक संभावित पद हैं। लगभग 17,740 पदों की ये नियुक्ति होनी है और इसमें अभी और नीचे विषय भी हम आपको दिखा रहे हैं जिन विषयों पर कितनी रिक्त सीटें, इस लगभग संभावित रिक्त सीटें हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इसका विज्ञापन कब तक आने की संभावना है। तो इसका विज्ञापन अगस्त के माह में ही आने की संभावना है, क्योंकि इसके लिए आयोग तैयारी कर चुका है और लगभग इसी माह में आपको इसका आवेदन देखने को मिल जाएंगे, आवेदन शुरू हो जाएंगे। तो आपको जो है तैयारी बेहतर करके करनी है, ये नहीं सोचना है, क्योंकि जिस तरीके से मेरिट इस बार गई है और कट ऑफ आपने देखी, तो उस हिसाब से आपको बहुत बेहतरीन तैयारी करनी होगी। ये सोच के नहीं रुकना है कि कट ऑफ कम जाएगी या जो है इस बार नेगेटिव मार्किंग है या जीएस है, तो इससे कोई ख़ास प्रभाव नहीं पड़ने वाला। अगर कम जाएगी तो सबके नहीं रहेगी। तो जानते हैं और विषय। संस्कृत में 1484 पद हैं इस टाइम, मैंने आपको जैसा बताया। गृह विज्ञान में 607 पद हैं इस समय और वाणिज्य कॉमर्स में 596 पद हैं। कृषि एग्रीकल्चर में 375 पद हैं। सबसे ज़्यादा जो यहाँ कंट्रोवर्सी है वो जीव विज्ञान को लेके है। जीव विज्ञान में केवल 332 पद हैं और इसके बारे में लोग कह रहे हैं कि इसको जो है उसी में शामिल कर दिया जाए विज्ञान में। कला में 259 पद हैं, संगीत में 223 पद हैं, शारीरिक शिक्षा में 199 पद हैं, सिलाई में 163, उर्दू में 116, बांग्ला में 8, फारसी में 8, गुजराती में 8, पंजाबी में आपके 7 पद हैं और अरबी में 7 पद हैं। इस प्रकार से 17,740 ये कुल रिक्तियाँ हैं जिस पर टीजीटी की भर्ती आनी है और ये एक बम्पर भर्ती हो सकती है अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि इसके बाद जो है इतनी बड़ी भर्ती जल्दी में नहीं आने की संभावना है। उसके बाद अगली खबर है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के जीएस का जो पाठ्यक्रम है वो जारी हो गया है। ठीक है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में पहले भी जीएस था, उसमें 30 प्रश्न ही थे और आप ये अगर इसको देखेंगे तो विज्ञापन भी दिया है लोगों ने कि टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का नया विज्ञापन अगस्त में ही जारी करने और परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक भर्ती का विज्ञापन शीघ्र जारी करने तथा टीजीटी 2022 अंग्रेजी विषय का लंबित परिणाम न्यायालयों के आदेशों के अधीन जारी कर चयनित अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटन करने की मांग की गई है। देखिए, अब इंग्लिश का आपको पता ही है, टीजीटी का रिजल्ट रुका हुआ है, तो और इसमें जो हैगा अब बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के जो जीएस है उसके पाठ्यक्रम में क्या कुछ नया चेंज हुआ है या कुछ जो है बदलाव हुआ है। तो हम रिवाइज सिलेबस को जानेंगे और व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये है आपके उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सेक्शन बोर्ड की वेबसाइट। यहाँ पर आप एग्जामिनेशन में नीचे आएंगे तो आपको रिवाइज सिलेबस मिलेगा और यहाँ पे पहले ही वाले जो आपको है जनरल नॉलेज दी हुई है इधर को असिस्टेंट प्रोफेसर, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज खुल कर आएगा और इस तरीके से आपको ये सिलेबस दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, सामान्य ज्ञान, सहायक आचार्य, उच्च शिक्षा। प्रश्नों की संख्या 30 है जैसे पहले ही भी थी। और टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो टॉपिक्स में भी कोई ख़ास बदलाव नहीं हुआ। पहले भी 6 टॉपिक थे। समसामयिक मुद्दे में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख घटनाएं व मुद्दे और शिक्षण एवं शोध अभिकृति उसमें शिक्षण, आईसीटी तीसरा, मानव एवं पर्यावरण और भारतीय इतिहास एवं भूगोल और भारतीय संविधान एवं अर्थव्यवस्था। तो ये 6 टॉपिक पहले भी थे। यहाँ तक कि क्रम में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है, क्रम भी सेम रखा गया है। तो और प्रश्नों की संख्या भी 30 है। तो सहायक आचार्य परीक्षा का जो जीएस है वो थोड़ा सा आप तैयार करके चलिए, क्योंकि अपने सब्जेक्ट पर तो लोग वो बना लेते हैं कमांड,
लेकिन जो हैगा जीएस पे इतनी जल्दी कमांड नहीं हो पाती, तो जीएस को पढ़ते रहिए और तैयारी में लगे रहिए, ताकि जो है आपको सिलेक्शन हो सके और सारे लोगों से आप पार करते हुए इस सिलेक्शन को ले पाएँ। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।